हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जी की जेएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएसआईआर एसओ की आंसर की आ चुकी है और सबने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने कट ऑफ का वीडियो डाल दिया। अगर आपके मार्क्स उस रेंज में आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अच्छा मौका है, अभी टाइम है, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसाइड होगी डेट। ठीक है, तो तब तक आपके पास टाइम है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर नहीं देखे तो पहले वो देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे कैसे लिखना है, और लेटर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है ये। इसमें मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, और वो है पक्षपातपूर्ण मीडिया लोकतंत्र के समक्ष खतरा। इस पे अपन ऐसे लिख के देखेंगे। ठीक है, मैं लिख के लाया हूँ, कुछ कुछ पार्ट लिख के लाया हूँ, कुछ कुछ का बीच में मतलब ऐसे हेड मतलब इंडिकेटिव टाइप लिख के लाया हूँ कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, हेडिंग टाइप लिख के लाया हूँ, पॉइंट्स लिख के लाया हूँ। तो वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या लिखना है, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसे नहीं लिखना। अपने को 500 600 या 700 वर्ड मैक्सिमम लिखवाएंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना। और तो मैं आप काफ़ी एनफ वर्ड दे दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूछे जाने की पूरी संभावना, और आपको पता ही है आजकल मीडिया का क्या हाल है। ठीक है, क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते। तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, पूरा ऐसे लिख करके देखेंगे। ठीक है, मैं लिख के लाया हूँ, आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, कैसे कोटेशन यूज करना है, कैसे कोई पोएम यूज करना है। ठीक है, उसके बाद कैसे कनेक्ट करना है पैराग्राफ को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो क्या है? पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक है, तो इसको टॉपिक को लिखना कैसे है? सबसे पहले तो अपने को एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा लिखने से पहले, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े टॉपिक पे लिखने लग जाओगे, ठीक है, बिना सोचे ही, बिना सिनॉप्सिस के, कि 2-4 मिनट सोचो और उसके बारे में कि क्या क्या लिखना है अपने को, क्या क्या उसमें पूरे ऐसे में डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है सारी चीज़ें लिखना है, कैसे डायमेंशन में अपने को डिवाइड करना उसको ऐसे को। तो वो सारी चीज़ें पहले अपने को एक रफ पेज में लास्ट में लिख लेना है। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, ये बोल रहा है कि एक वास्तविक खतरा है, तो इसी के अपने को इसी का समर्थन करते हुए क्या अपने को 80% पार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऐसे आए तो उसका कितना उसके पक्ष में लिखना है, कितना विपक्ष में लिखना है, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहती है। अब अपने को ये जो पक्षपातपूर्ण मीडिया है उसको खतरा बताना है 80% पार्ट में एसए के में। ठीक है, अब अगर बोल देता कि पक्षपातपूर्ण, अगर कुछ और बोल देता कि कुछ और टॉपिक ले लेता और बोल देता कि ये नहीं है ऐसा करके, तो उस नहीं है के पक्ष में अपने को लिखते जो अपने को दे रहा है हेडिंग, उसी के अकॉर्डिंग अपने को ऐसे लिखना है। ठीक है, अपने को ऐसा नहीं है कि वो कुछ और पूछना चाह रहा हो और अपन उसके ऑपोजिट बहुत ज्यादा लिख के आ गए। ठीक है, तो वैसा नहीं करना। इसमें लिखना क्या अपने को 80% अपने को लिखना है इसी के पक्ष में, जो बात बोली गई है कि हाँ मीडिया, जो पक्षपातपूर्ण मीडिया है वो लोकतंत्र के समक्ष खतरा है। ठीक है, तो इसके पक्ष में अपने को लिखना है 80% पार्ट, और 20% पार्ट में अपने को बताना है कि नहीं, पक्षपातपूर्ण मीडिया हमेशा खतरा नहीं होता लोकतंत्र के लिए, कभी कभी फायदे वाला भी होता है। जैसे फायदे वाला क्या होता है वो भी अपन देखेंगे कि कहाँ पे पक्षपात करना मीडिया का लोकतंत्र के लिए ठीक होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। तो सिनॉप्सिस में अपने को क्या लिखना दोस्तों, एक तो अपने 80 और 20 में बांट लिया इसको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है अपने को, जो डायमेंशन मैंने बताई थी ऐसे लिखने के टाइम पे अपने को कैसे डिवाइड करना है, बहुत सारी डायमेंशन में अपने को ऐसे को कैसे पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, फिर उस कैसे सोचना है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे पहले आप वो देखिए। आपके दिमाग में अपने पास शब्द तैरने लगेंगे, 500 600 क्या आप 1500 वर्ड तक लिख दोगे। वो अगर 15 मिनट का वीडियो देख लेना कि आपको, तो आपके पास शब्दों की कभी कमी रहेगी नहीं, कभी कमी नहीं रहेगी आपके पास। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना। तो इसके थ्रू अपन को इसको डायमेंशन में तोड़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, कैसे खतरा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद जो उसके इसके विपक्ष में लिखेंगे, टॉपिक के विपक्ष में क्या लिखेंगे कि हमेशा खतरा नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे फायदा भी होता है। जैसे शोषित, वंचित और महिलाओं के भी पक्ष में लिखा जाए तो वो वैसे तो उसके पक्ष में है। ठीक है, पक्षपात है पर वो अच्छा पक्षपात है, सकारात्मक है, संरक्षणात्मक है। ठीक है, तो वो चीजें लिखना जरूरी है। तो वो सारी चीजें देखेंगे आगे। अब देखते हैं कि ऐसे को शुरू कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोकतंत्र की बात हो रही है, तो पक्षपातपूर्ण मीडिया की बात हो रही है और लोकतंत्र, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई कोई भी आपको कोई पोइम मिल जाए, कोई 2 लाइन का दोहा मिल जाए, कोई 2 लाइन का स्टेटमेंट मिल जाए, 1 लाइन का स्टेटमेंट मिल जाए, तो वो चीजें लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी सी कविता लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि देखो, आपको कवि का याद हो, कवि का नाम याद हो या ना हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ना याद है तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत सारे कवियों के नाम याद करके जाओ और उसके कोटेशन याद करके जाओ। ठीक है, आप सिंपल कविता भी लिख दोगे और उसके बाद लिख दोगे कि हाँ इस कविता में ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक कविता लेके आए हैं कि इसमें कहा गया है कि हत्या हुई, सनसनी बनी, बलात्कार हुआ, सनसनी बनी, डकैती हुई, सनसनी बनी, चोरी हुई, सनसनी बनी, आज फिर एक हत्या हुई, पर हत्यारा कोई खास था, आज भी अखबार छपा,
पर न खबर बनी न सनसनी बनी। तो ये कितनी गहरी बात है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जब हत्यारा कोई खास हो जाता है, ठीक है, तब तो खबर छपती नहीं है, कोई आम आदमी होता है, ठीक है, तब खबर छप जाती है। तो ये मीडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे पक्षपात कर रहा है, और यही लोकतंत्र के समक्ष खतरा है, ठीक है। तो ये लिखना है, उसके बाद अपने को क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करते हुए। तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ये पूरा हाथ से लिखा है, ऐसे आपके लिए मेहनत करी है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी है इसके लिए, ठीक है। और अगर इन मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, जो एमसीक्यू होते हैं, वो भी मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। और अगर आप एक भी क्वेश्चन वहां पे कोई फालतू मिल जाए ना आपको मेरे पेज पे, तो मुझे बता देना, मैं गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जो है, ठीक है, वो आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएंगे। जहां पे भी आप देने जाओगे ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसको कनेक्ट करके जो अपने को इंट्रोडक्शन लिखना है वो कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यह कविता हमें मीडिया और लोकतंत्र के संबंधों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, ठीक है, क्योंकि गहरी बात लिखी हुई है कविता में, ठीक है। जब आम आदमी करता है तो छाप देते हैं, जब कोई खास आदमी करता है, कोई उच्च लेवल का आदमी करता है, तो उसको नहीं छापते मीडिया वाले, ठीक है। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और यह मान्यता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न भूले, यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है, ठीक है। क्योंकि जो भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कानून बनाते हैं, जो कानून को लागू करती है, और जो कानून का रिव्यू करती है, उनको वो अपनी जवाबदेही ना भूले, ये सुनिश्चित करना मीडिया का काम है, ठीक है। तो वर्तमान में ऐसा दिखता है कि मीडिया अपने नैतिक दायित्वों से दूर सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है। आपको भी पता है कि मीडिया आजकल क्या दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही कोई अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, वो सब चीजें नहीं दिखाई जाती, और जैसे ही कुछ और छोटी सी चीज कहीं पे कुछ कुछ बड़े इंसान ने कर दिया, कुछ अमीर आदमी ने कर दिया, कुछ मतलब बड़े नेता ने कर दिया, तो वो चीजें दिखा दी जाती है। तो इसमें कहा गया है कि वर्तमान में ऐसा दिखता है कि मीडिया अपने नैतिक दायित्वों से दूर सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है, और अमीरों तथा अभिजन वर्ग का हथियार बन चुका है। जिस मीडिया की भूमिका जनता को सच बताने की थी, समाज को कदम कदम पर आईना दिखाने की थी, वह मीडिया वैश्विक पूंजीवाद के इस दौर में कब सत्ता और अमीरों का गुलाम बन गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन है उस कविता को रिलेट करके, जो मीडिया के पक्षपातपूर्ण रवैये को दिखाया गया है इंट्रोडक्शन में, वो, ठीक है। अब देखते हैं कि मेन बॉडी में कैसे एंटर करना है, ठीक है। तो मेन बॉडी में एंटर करने के लिए अपने पास कुछ स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए कि लगभग सब जगह यूज कर सके, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे मीडिया का जो लोकतंत्र के समक्ष खतरे वाली बात है, तो उसी को लेकर के लिखना है अपने को। इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद लिखना है कि अपने को, मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया, पर आप ये ऐसे आप मेरे को मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे एडमिन का एक लिंक है वहाँ पे, तो आप एडमिन वाले वहाँ पे क्लिक करके आप लिख करके मुझे भेज सकते हो, मैं रिव्यू करूंगा। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पूरा लिख के लाया हूं, और बीच का पार्ट में से मतलब हेडिंग टाइप लिख के लाया हूं। आपको हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं लिखना, मैंने मना किया था, हेडिंग कहीं पे कुछ नहीं लिखना, पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना, और पैराग्राफ को कनेक्ट करते हुए लिखना। एक पैराग्राफ लिख दिया, उसको कनेक्ट करके यहाँ से दूसरा पैराग्राफ लिखना है। एक पेज में 2 पैराग्राफ लिखो, यही कोशिश करना कि 4-5 पैराग्राफ ना लिखे, क्योंकि इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा और इतने शब्द लिखने भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो मेन बॉडी से वहाँ पे कनेक्ट करना है अपने को इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी से। तब इसमें खतरे की बात होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र के समक्ष कई खतरे मौजूद हैं, और इन खतरों में से सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र को प्रभावी यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करता है वो है मीडिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो, तो प्रभावित करने वाले खतरे हैं उसमें लिख दिया आपने को। अब इसके बाद लिख सकते हो, सबसे पहले लोकतंत्र के उस पक्ष को देखते हैं जो राजनीतिक है, जिसका संबंध चुनाव की प्रक्रिया से है, ठीक है। तो ये लाइन लिख करके आप राजनीतिक पक्ष शुरू कर सकते हैं वहां से। अब राजनीतिक पक्ष में क्या क्या लिखना है, देखो मीडिया क्या करता है, नेताओं की छवि बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि नेता क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये मीडिया ही दिखाता है, ठीक है। और पहले बता दो आपको कि मीडिया में ओनली न्यूज चैनल नहीं है, मूवी, वेब सीरीज, ये सारे जो भी टीवी चैनल जहाँ पे भी कुछ दिखाया जाता है किसी के भी माध्यम से, ठीक है, तो वो सारे मीडिया के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको न्यूज चैनल ही मीडिया में है, ठीक है। रिपोर्टर ये सब मीडिया नहीं है, मूवी भी एक उसी का पार्ट है, ठीक है। मूवी में भी किसी नेता को कुछ और करते हुए दिखा दिया, ठीक है बेकार आदमी, और दिखा दिया अच्छा करते हुए, ठीक है। तो नेताओं की छवि बनाने में सबसे मेन काम है उसका मीडिया का, ठीक है। खराब नेता का समर्थन कर दे मीडिया, और अच्छे नेता का विरोध कर दे, तो यही चल रहा है, ठीक है। और गांव, अब एक इस कहानी को तो आप राजनीतिक पक्ष से एक कहानी के माध्यम से भी बता सकते हो, कि जैसे किसी गांव में कोई पढ़ी लिखी महिला है, वो चुनाव में खड़ी होती है, और उसकी जो छवि है वो बेकार कर दी जाती है, उसकी फोटो एडिट करके उसके साथ, यानी कि बेकार फोटो वायरल कर दी जाती है फोटो एडिटिंग से, ठीक है। एआई का यूज करके आजकल कुछ भी बुलवा के कुछ यूज करवा दिया जा रहा है, किसी और की फोटो पे, अश्लील फोटो पे उसकी फोटो लगा, चेहरा लगा करके वायरल करवा दिया। तो ये जो अमीर लोग हैं उसके साथ ऐसे करके, यानी कि षड्यंत्र करके उसको हरा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी मीडिया के थ्रू किया जा सकता है।
ठीक है, वो हम उसको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, उसको सही तरीके से पेश करेंगे कि नहीं पेश करेंगे, ये मीडिया का काम है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अमीरों का ज्यादा साथ दे रहे हैं कि जो सही में जिसका शोषण हो उसका साथ दे रहे हैं। तो ये राजनीतिक पक्ष की बात होगी। उसके बाद क्या पक्षपात, क्या अंध समर्थन या अंध विरोध, दोनों चीजें गलत है। अगर सरकार अच्छी चीजें कर रही है और फिर भी मीडिया उसका विरोध कर रहा तो वो भी गलत है। ठीक है, और सरकार खराब चीजें कर रही है सिस्टम के साथ, मतलब सिस्टम के अनुसार नहीं चल रही, संविधान के अनुसार नहीं चल रही, ठीक है, अपनी मन मर्जी से कानून बनाए तो वो भी गलत है। तो सरकार का अंध समर्थन भी गलत है और अंध विरोध भी गलत है। ठीक है, अच्छी नीतियों की समीक्षा करो, मतलब प्रशंसा करो समीक्षा करने के बाद, ठीक है, और जो खराब हो रहा है उनका विरोध करो, ठीक है, उनको जनता तक पहुंचाओ, ये मीडिया का काम है। तो यहाँ पे आप राजनीतिक पक्ष में इतना लिख दोगे ना, काफी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब दूसरा पक्ष है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में क्या आप यहाँ पे सामाजिक पक्ष को भी देखो, मीडिया में अपन फिल्मों का उदाहरण देकर के समझा सकते हैं कि वहां पे ट्रांसजेंडर का यानी कि मजाक उड़ाया जाता है, थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर दिव्यांगों का मजाक उड़ाया जाता है। जैसे किसी यानी कि बॉलीवुड की मूवी होगी उसमें दक्षिण भारतीयों का मजाक उड़ा दिया, नॉर्थ ईस्ट वाली में जो, ठीक है, ऐसे करके महिलाओं के घरेलू श्रम को नीचा दिखाया जाना, ठीक है, उनको बराबर वेतन नहीं दिया जाना, उच्च पदों पर पुरुषों और सवर्णों का वर्चस्व होना। जो भी मीडिया के हाईएस्ट जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां पे यानी कि सवर्णों या उच्च पदों का वर्चस्व होना, महिला आदिवासी दलित अल्पसंख्यक की आवाज नहीं उठाना, ये सारे सामाजिक पक्ष है जिससे न्याय होगा ही नहीं समाज में। ठीक है, जब मीडिया इन सब की आवाज नहीं उठाएगा तो न्याय कैसे हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल देकर के भी आप सामाजिक पक्ष को लिख सकते हो काफी। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड नहीं लिखना, जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना लिख दोगे ना आप तो भी आपके पास काफी वर्ड हो जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने जो लिखवाया वो देखना आप, उसमें काफी वर्ड है। ठीक है, अब जैसे सामाजिक पक्ष में एंटर करोगे ना उससे पहले आपको कनेक्टिंग लाइन लिखनी पड़ेगी नीचे वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे आपने खत्म कर दिया ऊपर वाला, अब यहाँ से जब लिखोगे ना तो उसको कनेक्ट कैसे करना है, सामाजिक वाले में लिखना है। तो वहां पे आप लिख सकते हो कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, वह सामाजिक व आर्थिक भी होता है। ठीक है, उसके बाद आप सामाजिक पक्ष या आर्थिक पक्ष जो भी शुरू करना चाहो वो शुरू कर सकते हो। तो अगर पहले सामाजिक बोल दिया तो सामाजिक ही शुरू कर देना। तो ऐसे करके कनेक्ट करना है ऊपर वाले पैराग्राफ से नीचे वाले पैराग्राफ में कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होता, सामाजिक और आर्थिक भी होता है। तो इसमें फिर राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र यानी आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है मीडिया। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देना। उसके बाद सामाजिक लोकतंत्र कैसे कैसे डालता है वो मैंने बताया कि कैसे कैसे भेदभाव करता है मीडिया। ठीक है, समाज के साथ। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक। उसके बाद क्या करना है, आर्थिक। ठीक है, अब ऐसे ही करके ना जैसे इन उपरोक्त के बाद या उपरोक्त के अलावा आर्थिक यानी कि आर्थिक जो है आर्थिक पक्ष भी यानी कि मीडिया आर्थिक लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। ये करके आप तीसरे पैराग्राफ में एंटर कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, आर्थिक में क्या लिखना है, देखो आर्थिक कैसे हो गया। अब अधिकांश कर्मी उच्च वर्ग के मध्यम वर्ग से हैं, जो क्या करते हैं कि समस्याओं को उस नजरिए से नहीं देखते। जैसे निम्न वर्ग की समस्याएं हैं, ठीक है, जिनका ज्यादा शोषण होता है, आदिवासी, उनकी समस्याएं उच्च वर्ग के लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो ऐसे उनके साथ फील नहीं कर पाएंगे वो सारी चीजें। जैसा निम्न वर्ग के लोग या आदिवासी जो जो पिछड़े एरिया में रहते हैं वो सारी चीज वो सब जैसा फील करते हैं, वो उच्च वर्ग के लोग जो सच में जिनके पास कंट्रोल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में है वो ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फील नहीं कर पाएंगे, काफी कम लोग होते हैं। ठीक है, आजकल उनको भी यानी कि ठीक से उनका काम करने नहीं दिया जा रहा। जो अब सरकार का क्या है, सरकार ने पूरा मीडिया पे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो वो वैसी चीजें दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। ठीक है, नहीं चाहती है तो उनका या तो चैनल से बाहर भगा दिया जाता है या फिर उनको खुद का चैनल चलाना पड़ता है और अपने आप वो वहां तक सिमट जाते हैं। पर फिर भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको जानते ही होंगे। ठीक है, नाम लेने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद क्या है, अधिकांश महानगरों या बड़े शहरों से होते हैं। उनके जो भी होते हैं, जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकांश बड़े शहरों से होते हैं। ठीक है, गांव और निम्न पिछड़े वर्ग की समस्या नहीं समझ पाते, प्रभावी लोगों की खबर मुख्य पृष्ठ पर छापते हैं। जैसे किसी के साथ यानी कि कहीं पे किसी पिछड़े एरिया में किसी के साथ कोई घटना होगी, किसी का बलात्कार हो गया, रेप हो गया, उसको आपको वो मेन पृष्ठ पे नहीं दिखेगी। और सेम बलात्कार और किसी और यानी कि अच्छी प्रोफाइल वाले यानी कि किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो वो क्या होगी, मेन पृष्ठ पे उसकी फोटो दिखेगी, उसकी पूरी न्यूज वहां पे दिखेगी। तो ये मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया है कि जो पैसे वाला है उसकी खबर पहले दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, और जो गरीब है जो पिछड़ा है उसकी खबर दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे करके अब यहाँ पे आप ये सारी चीजें लिख दोगे। उसके बाद क्या, अब देखो यहाँ पे एक अच्छी लाइन है, जैसे ऐसी अच्छी लाइन भी आप ढूंढने की कोशिश करना कि जो अच्छी लाइन आपको मिल जाए तो ठीक है, तो काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट में आप लिखोगे कि मीडिया की ऐसी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती है कि वह आर्थिक लोकतंत्र जिसका सपना महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था वह साकार ना हो सके। ठीक है, ये कब होता है, जब मीडिया पक्षपात करती है। मीडिया पक्षपात करती है तो जैसा सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी ने देखा था वैसा साकार कैसे होगा सपना। ठीक है, जब पूरा का पूरा मीडिया ही पक्षपात कर रहा है, हाई प्रोफाइल लोगों की केस दिखा रहा है। ठीक है, टैक्स की बात ज्यादा कर रहा है, टैक्स वाली न्यूज है उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ठीक है, कहीं पे कुछ गैंग रेप हो गया,
किसी यानी कि लो प्रोफाइल वाली या फिर पिछड़े एरिया में या फिर नीचे कास्ट वाली, निम्न वर्ग वाली किसी औरत के साथ, तो उसको दिखाया नहीं जा रहा, ठीक है, उसको दबा दिया जा रहा। तो ये है आर्थिक पक्ष से रिलेटेड जो भी पक्षपात करता है मीडिया वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना अपने को, 20% जो मैंने बताया था कि इसके विपक्ष में लिखना है, मतलब मीडिया हमेशा पक्षपात ही नहीं करता। तो सकारात्मक भेदभाव, संरक्षणात्मक भेदभाव यानी कि आरक्षण जैसे वंचितों को मुख्य धारा मिलाना, इस पे अगर बात करें मीडिया, ठीक है, तो ये सकारात्मक भेदभाव संविधान में भी इसकी बात करी गई है, ठीक है। संविधान का भी आप यानी कि वहाँ यहाँ पे कोट कर सकते हो कि आर्टिकल इसमें ये संरक्षणात्मक भेदभाव की बात करी है, ठीक है। और इस आधार पर यानी कि आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हिंदी फिल्मों के उदाहरण दे सकते हो, जैसे चक दे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का यानी कि लड़कियों को पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। मुल्क है जिसमें दिखाया गया कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ठीक है। छपाक है जैसे तेजाब हमले से पीड़ित जो औरत है उसकी कहानी दिखाई गई है, ठीक है। आर्टिकल 15 है। ऐसी जो फिल्में हैं, अच्छी अच्छी फिल्में, उनको आप कोट करके आप वहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हो कि पक्षपात हमेशा बुरा ही नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी होता है। तो इसमें ज्यादा पार्ट नहीं लिखना आपको, इतना सारा लिख दोगे ना इसमें एक पैराग्राफ से ज्यादा हो जाएगा आपके पास। 4 तो मूवी है, उनमें से 2 भी कोट कर दोगे तो अच्छा है, उसके बाद संविधान का एक कोट कर दोगे तो वो अच्छा है। तो ये फैक्ट के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि काफी अच्छा होता है ये ऐसे लिखना, ठीक है। तो ये हो गया अपना 20% वाला जो काम बचा था वो। अब देखते हैं कि अपने को कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करें तो मैंने कंक्लूजन पूरा का पूरा लिख दिया। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि मेन बॉडी में तो कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, और मेन बॉडी के इसलिए मैंने पॉइंट्स लिखा। आपको पॉइंट्स में कुछ नहीं लिखना, वहां पे भी कुछ मत लिखना, चार्ट भी कुछ मत बनाना जैसे मैंने बनाया, आपको हमेशा पैराग्राफ में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन का मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, एक पैराग्राफ मैंने कंक्लूजन का लिखा है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में क्या, संपूर्ण चर्चा का सार ये है कि लोकतंत्र चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, उसमें लोगों की भागीदारी इस बात से अत्यधिक प्रभावित होती है कि मीडिया समाज के सामने कैसी छवियां करता है, ठीक है। अगर मीडिया किसी नेता को अच्छा दिखाएगा, उसके खराब काम भी अच्छा दिखाएगा, तो लोग उसको अच्छा समझने लगेंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है नहीं इतनी कि वो उनके अच्छे और बुरे का पता कर सके, ठीक है। यदि मीडिया वंचितों के पक्ष में हो तो समावेशी विकास होगा, ठीक है। इसके विपरीत यदि ताकतवर व्यक्तियों के पक्ष में हो तो लोकतंत्र धनतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर मीडिया ताकतवर लोगों की दिखाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कब सारी खबरें उनके पक्ष में जा रही है, जो वो बोल रहे हैं वही हो रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में मीडिया अधिकांश मीडिया अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर खड़ा है, यह अत्यंत चिंता योग्य है। यदि समय रहते मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में खड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा बैलेंस्ड एक अपने कंक्लूजन लिखा है। तो ऐसे करके आप अपना पूरा ऐसे लिखने की ट्राई करना, ठीक है। ये पहला ऐसे है, बाकी इससे पहले मैंने ऐसे के 2-3 वीडियो डाल दिए हैं चैनल पे, ठीक है, बना करके आप उनको देख लेना। आपसे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनमें कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आपको कैसे ऐसे लिखे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, उसमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए ऐसे का, वो सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में बता दिया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। ये था आज का वीडियो। अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे सारी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।